मेरी यूरोप ट्रिप का आखिरी पड़ाव था ओल्ड क्रैको टाउन इन पोलैंड, जहां मैं रहा बस एक दिन। क्या रीजन था कि मैं स्विट्जरलैंड से पोलैंड गया, वो भी बस एक दिन के लिए। 2008 वो पहला साल था जब मुझे पता चला होलोकॉस्ट के बारे में। वर्ल्ड वॉर 2 के समय नाजीज ने सैकड़ों या शायद हजारों कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स बिल्ड किए थे, जहां वो ज्यूज, हैंडीकैप्ड, होमोसेक्सुअल, पोल्स और कम्युनिस्ट्स को पूरी तरह से खत्म कर सके। 6 साल में नाजीज ने अबाउट 6 मिलियन 60 लाख ज्यूस को खत्म कर दिया था कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में, बड़ी बेदर्दी से। जब 2008 में मुझे इस एट्रोसिटी के बारे में पता चला, मैं कंप्लीटली फैसिनेट हो गया और अगले कई साल तक मैंने होलोकॉस्ट के बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च, बहुत ज़्यादा पढ़ाई की। और मेरा हमेशा से एक सपना था कि मैं ऑशविट्ज कॉन्सेंट्रेशन कैंप, जो एक म्यूजियम में तब्दील हो चुका है, वहाँ एक विजिट ज़रूर करूँ। जब मुझे यूरोप जाने का मौका मिला तो मैंने सोचा कि इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता है ओल्ड क्रैको टाउन पोलैंड जाने का और उस म्यूजियम को विजिट करने का। तो मैंने बुक किया एक गाइडेड टूर, जो मुझे पड़ा अबाउट 4000 रुपीज का, यानी कि लगभग 50 ज़्लॉटी। मेरे अपार्टमेंट से अबाउट 2 मिनट की वॉक की दूरी पर था रेडिसन ब्लू होटल, जहाँ एक बस आई सुबह 6 बजे हमें पिकअप करने के लिए। फिर वो बस हमें लेकर गई सिटी से अबाउट 75 किलोमीटर दूर ऑशविट्ज बर्केनेउ म्यूजियम में। ये म्यूजियम 2 भागों में बटा है और ये बेसिकली वो कॉन्सेंट्रेशन कैंप है जहां पर नाजीज ने अराउंड 1.1 मिलियन ज्यूस को खत्म कर दिया था, शूटिंग, गैस चेम्बर्स और बहुत सारे अलग अलग तरीकों से। 75 मिनट की उस बस राइड में हमें एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। जब ऑशविट्ज का लिबरेशन हुआ था तब एक फोटोग्राफर ने बहुत से फोटोज और वीडियोस निकाले थे, तो उस फोटोग्राफर का इंटरव्यू हमें इस डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया। फाइनली हम पहुंचे ऑशविट्ज में, जहां अच्छी खासी भीड़ थी। ये था म्यूजियम 1 और उसके बाद हमें जाना था म्यूजियम 2 में। चूंकि ये संडे था इसलिए क्राउड ज्यादा था, बट हमें जल्दी एंट्री मिल गई क्योंकि हम थे ग्रुप में एक गाइडेड टूर में। और फाइनली टूर हुआ शुरू। टूर शुरू होने से पहले मुझे ऑलमोस्ट कंफर्म था कि वहां मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा और रो पड़ूंगा। बट सरप्राइजिंगली आई डिडंट शेड अ सिंगल टीयर ड्यूरिंग द होल विजिट। और ऐसा प्रोबेबली इसलिए हुआ क्योंकि वहां के सीन्स देखकर मैं रह गया था दंग। उस जमीन पर चलना जहां पर एक टाइम अबाउट 10 लाख लोगों को बुरी तरह मर्डर कर दिया गया था, इट वॉज टू मच टू प्रोसेस फॉर मी। और शायद इस शॉक के कारण मेरा एक आंसू भी नहीं निकला। फाइनली टूर हुआ शुरू। हम थे तकरीबन 30-40 लोग और गाइड थे बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल। जब हमने फाइनली म्यूजियम में एंटर किया और म्यूजियम के गेट पर मुझे दिखा वो आइकॉनिक सेंटेंस, वर्क मेक्स यू फ्री। ये सेंटेंस नाजीज ने लिखा था ताकि जो भी प्रिजनर्स, जो भी ज्यूज वहां आए, उन्हें ये लगे कि वो जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे, जितना ज्यादा काम करेंगे, उतनी जल्दी उन्हें मिलेगा फ्रीडम। उन्हें ये नहीं पता था कि वो यहाँ से कभी बाहर नहीं जाएंगे और यही बुरी तरह से मर्डर कर दिए जाएंगे। उस जमीन पर चलना और वहाँ की उन सिग्नेचर लाल बिल्डिंग्स को देखना एक बहुत ही अजीब एक्सपीरियंस था। जब आपको पता रहता है कि कई कई साल पहले इसी जमीन पर जहाँ आप वॉक कर रहे हो, कई फैमिलीज, हजारों हजारों लाखों फैमिलीज बर्बाद कर दी गई एक झटके में, तो आप हक्के बक्के रह जाते हो और आप हो जाते हो पूरी तरह से इमोशनलेस। वहाँ थे कई सारे ब्लॉक्स और पहले ब्लॉक में एंट्री होते ही हमें दिखा ये सेंटेंस, वी मस्ट फ्री द जर्मन नेशन ऑफ पोल्स, रशियंस, ज्यूज एंड जिप्सीज। ये कहा था ऑटो थिरेक ने, मिनिस्टर ऑफ जस्टिस ऑफ द थर्ड राइक। फिर हमें दिखे बहुत से फोटोग्राफ्स जो उस टाइम नाजी आर्मी ने लिए थे। मोस्ट ऑफ द फोटोग्राफ्स में ज्यूस का अराइवल दिखाया गया था ट्रेन से। ट्रेन्स में भर भर के ज्यूस को जानवरों की तरह लाया जाता था। वहां उतरते ही फैमिलीज को अलग कर दिया जाता था। मेल्स एक तरफ, बच्चे और औरतें एक तरफ, बूढ़े एक तरफ। नाजी ऑफिसर्स इनको अलग करते थे। वो इमीडिएटली उनकी फेट वही के वही डिसाइड करते थे कि कौन मरेगा और कौन बचेगा और यहाँ मेहनत करते हुए मरेगा। जो प्रेग्नेंट औरतें रहती थी, जो बच्चे हेल्पलेस रहते थे, जो बूढ़े रहते थे, जो हैंडीकैप रहते थे, उन्हें इमीडिएटली एक साइड कर दिया जाता था और उन्हें कहा जाता था कि अब आपको नहाना पड़ेगा। उनके हेयर शेव कर दिए जाते थे कंप्लीटली बॉल्ड और फिर उन्हें भेज दिया जाता था गैस चेम्बर्स में, जहां उन्हें लॉक कर दिया जाता था और फिर ज़ाइक्लोन बी, ये गैस वहां छोड़ी जाती थी। कुछ देर में सबके सब मर जाते थे और फिर उनकी लाशों को या तो जला दिया जाता था या फिर दबा दिया जाता था। फैमिली सेपरेट होते वक्त कोई कुछ भी नहीं कह सकता था। किसी ने अगर अपोज किया तो उसी के उसी वक्त उसे वहां गोली मार दी जाती थी। हमें एक छोटा मॉडल दिखाया गया ऑशविट्ज म्यूजियम का, ऑशविट्ज कॉन्सेंट्रेशन कैंप का, जिससे हमें पता चला कि किस तरह से प्रिजनर्स को वहां तक लाया जाता था, कैसे उन्हें सेपरेट किया जाता था
और फिर कैसे उन्हें कत्ल कर दिया जाता था। एक सेक्शन में हमें दिखाया ज़ाइक्लोन बी, इस गैस के ग्रैन्यूल्स। उन ग्रैन्यूल्स को गैस के रूप में छोड़ा जाता था ऊपर से गैस चेम्बर्स में, और कुछ ही सेकंडों के अंदर प्रिजनर्स की मौत हो जाती थी। एक डिस्प्ले में हमें दिखे ज़ाइक्लोन बी गैस के सैकड़ों यूज्ड कनस्टर्स, वही कैनिस्टर्स जिनको यूज करके हजार लाखों लोगों को मौत के घाट उतारा गया था। अगले डिस्प्ले में हमें दिखाया हजार शूज। वहां अराइवल होते ही ज्यूज के सब बिलोंगिंग्स छीन लिए जाते थे और उन्हें कहा जाता था कि उन्हें ये बाद में वापस दिया जाएगा, बट ये था सरासर झूठ। लाखों ज्यूज से कलेक्ट किए गए बर्तन भी हमें वहां दिखाई दिए, उनके यूटेंसिल्स, किचन यूटेंसिल्स और बहुत सारे दूसरे सामान। और एक डिस्प्ले में थे उनसे कलेक्ट किए गए उनके चश्मे। ये बहुत ही दर्दनाक नज़ारा था। आपको जब रियलाइज होता है कि हर एक चश्मा, हर एक टूटा हुआ पुराना पीला पड़ चुका चश्मा, उस एक चश्मे के पीछे एक पूरी जिंदगी है जो वहां ले जाकर तबाह कर दी गई थी, तो आप अपनी इमोशंस को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर अगले ब्लॉक में हमें दिखाई दिए बहुत सारे फोटोज, जब ज्यूज को वहां लाया जाता था और जो मारे नहीं जाते थे तो उनकी फोटोज ली जाती थी। उन्हें प्रिजनर आउटफिट्स पहनाए जाते थे, उन्हें टैटू लगवाया जाता था और उन्हें जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता था। हमें वो बराक्स भी दिखाए गए जहां पर ज्यूज रात को सोते थे। हर एक बराक में कई सारे ज्यूज को जबरदस्ती सोना पड़ता था। प्राइवेसी नाम की एकदम कोई चीज नहीं थी और वो बिल्कुल अपोज नहीं कर सकते थे इस रूल को। पूरे कंसंट्रेशन कैंप के चारों तरफ लगी थी नुकीली इलेक्ट्रीफाइड बाड़। कई लोग भागने की कोशिश करते हुए मारे गए। एक डिस्प्ले में हमें फोटोज लेने की थी मनाही, क्योंकि वहां थे प्रिजनर्स से कलेक्ट किए हुए बाल। औरत हो या मर्द, हर किसी की शेविंग कर दी जाती थी और उनके बाल कलेक्ट कर लिए जाते थे। कुछ भी छोड़ा नहीं जाता था, उनको पूरी तरह से यूज कर लिया जाता था उन्हें मारने के पहले। और इस डिस्प्ले में थे मारे गए प्रिजनर्स के बाल। वो एक बहुत ही सेंसिटिव नज़ारा था, इसलिए वहां की फोटो लेना है मना। और फिर हम पहुंचे शायद कॉन्सेंट्रेशन कैंप की सबसे ज्यादा भयानक जगह पर, ऑशविट्ज का इकलौता बचा गैस चेंबर। वहां एंटर करते ही एक ईविल सी वाइब आई जब रियलाइज हुआ कि इस गैस चेंबर में सैकड़ों लाखों लोगों को बुरी तरह मौत के घाट उतारा गया। उन्हें वहां बंद किया गया, लॉक लगाया गया, ऊपर से गैस छोड़ी गई, डेडली दर्दनाक गैस ज़ाइक्लोन बी, जो कुछ ही सेकंडों में मौत दे देती है। छोटे छोटे बच्चे, कुछ महीने के बच्चे, कुछ साल के बच्चे, हेल्पलेस औरतें, बच्चे, बड़े, बूढ़े, हैंडीकैप्ड लोग, इनको इस तरह से यहाँ पर मारा गया था और बाद में उनकी लाशों को वहां पर जला दिया जाता था इंसिनरेटर्स में। फाइनली ये टूर हुआ खत्म, हमको बाहर लाया गया। जब हमारी बस ऑशविट्ज 2 में जा रही थी, ऑशविट्ज के सेकंड म्यूजियम में जा रही थी, मेरी नजर गई एक औरत और उसकी बच्ची पर। मैं रोक नहीं पाया खुद को उनकी एक क्विक वीडियो लेने से, और थोड़े सेकंड्स के लिए मैं हो गया था बहुत ज्यादा इमोशनल। मैं रोक नहीं पाया खुद को इमोशनल होने से, ये सोचते हुए कि यहाँ पर एक औरत और उसकी बच्ची फ्रीली, खुशी से एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, खेल रहे हैं। लेकिन 70-80 साल पहले इसी जगह पर ऐसी कई सारी मासूम बच्चियों और उनकी मॉम्स को मौत के घाट उतारा गया, बस इसी रीजन से कि वो थे ज्यूज। और नाजीज का कहना था कि वो प्योर ब्लड नहीं है हमारी तरह। और फाइनली हम बाद में पहुंचे ऑशविट्ज 2 में। ये ऑशविट्ज 1 से भी बड़ा कैंप है, यहाँ कई गुना ज्यादा लोग मारे गए। और वहां एंटर होते ही हमें दिखा वो आइकॉनिक रेलवे ट्रैक जो मैं हमेशा से देखना चाहता था, जहां ट्रेन अराइव होती थी कई सारे सैकड़ों ज्यूज को लेकर, वो अनजान ज्यूज जिन्हें बिल्कुल पता नहीं रहता था कि उनके साथ वहां पर क्या होने वाला है। ये मेरे यूरोप टूर के वन ऑफ द मोस्ट सरियल एक्सपीरियंसेस में से एक था, उस रेलवे ट्रैक पर खड़े होना और ऑशविट्ज के उस आइकॉनिक एंट्रेंस को शूट करना एक बहुत ही खास एक्सपीरियंस था। हमें अंदर ले जाया गया, बहुत सी और इन्फॉर्मेशन दी गई और मैं खुद को रोक नहीं पाया उस रेलवे ट्रैक के पास जाने से। उस रेलवे ट्रैक पर एक बोगी डिस्प्ले में रखी हुई थी, वही बोगी जिसमें ज्यूइश फैमिलीज को जबरदस्ती घुसाया जाता था और उन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में लाया जाता था। जब कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स का लिबरेशन हुआ था अलाइड फोर्सेस द्वारा, तो नाजीज ने कोशिश की कि वो पूरे के पूरे प्रूफ मिटा सके, जिससे किसी को पता न चले कि वहां उन्होंने क्या किया था। उन्होंने कई सारे गैस चेंबर्स डिस्ट्रॉय कर दिए बॉम्ब्स द्वारा, पर वो सब कुछ नहीं मिटा सके। अलाइड फोर्सेस टाइम पर आ गई और बहुत सारा प्रूफ बच गया जो हमने वहां पर ऑशविट्ज म्यूजियम में देखा। हमें एक डिस्ट्रॉयड गैस चेंबर भी दिखाया गया जहां एक टाइम कई लोगों को मारा गया था। फिर हमें एक बराक में ले जाया गया, ऐसे सैकड़ों बराक्स वहां थे। इन बराक्स में रात को ज्यूज को एक बराक में 5-6 लोगों को जबरदस्ती सुलाया जाता था। उस बराक की खिड़कियां थी कंप्लीटली लॉक्ड। रात को होती थी बहुत ज्यादा गर्मी, जिससे पैदा होती थी भयानक बीमारियां। कई लोग बीमारियों से ही मर जाते थे, कई लोग मेल न्यूट्रिशन से, डिहाइड्रेशन से, कई लोग दिन भर काम कर करके थक जाते थे और मर जाते थे।
नाजीज का एक ही गोल था कि इनकी स्पिरिट को किसी तरह से तोड़ना है और इसी तरह से इन्हें मारना है। फाइनली हमारे टूर गाइड ने एक फाइनल सेंटेंस कहते हुए हमें विदा किया। उन्होंने कहा कि आजकल के इंटरनेट के ज़माने में हमें सब कुछ कहने का फ्रीडम है। हम इजीली इंटरनेट पर जाते हैं, किसी को कुछ भी बोल देते हैं बिना किसी डर के। हमें बहुत सचेत रहना चाहिए, बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए किसी को भी कुछ भी बोलने से पहले, क्योंकि किसी के वर्ड्स बहुत मायने रखते हैं। वर्ड्स में बहुत ज़्यादा पावर होती है। फिर हमारे गाइड ने बताया कि किस तरह हिटलर के वर्ड्स में इतनी ज़्यादा पावर थी। एक छोटी बुक जो उसने जेल में लिखी थी, माय स्ट्रगल, माइन काम्फ, उस बुक ने जो प्रोपेगेंडा फैलाया, लाखों लाखों लोगों के दिलों में हेट फैला दी, उसका डायरेक्ट रिजल्ट था 6 मिलियन ज्यूज की दर्दनाक मौत। ऑशविट्ज जाते हुए मैं जो था, मेरा जो माइंडसेट था, वापस आते वक्त वैसा बिल्कुल भी नहीं था। मन में एक दुख था, एक हेल्पलेसनेस वाली फीलिंग थी, ये जानते हुए कि हम कितने प्रिविलेज्ड हैं, हमें सब कुछ मिलता है, हम बहुत ही आरामदायक जिंदगी गुजार रहे हैं। और मैं ऐसी जगह से आ रहा हूँ जहाँ पर बिना किसी रीजन के लाखों लाखों फैमिलीज को बहुत ही बेदर्दी से डिस्ट्रॉय कर दिया गया, जो डिजर्व करती थी इस तरह का प्रिविलेज, इस तरह की आरामदायक जिंदगी। ऑशविट्ज के उस 3 आवर गाइडेड टूर को मैं कभी नहीं भूला पाऊंगा। ये मेरे लाइफ के सबसे इमोशनल एक्सपीरियंस में से एक था। और दुख की बात यह है कि इतने सालों बाद, जबकि उस टाइम कहा गया था कि ऐसा वापस कभी नहीं होना चाहिए। हम हैं 2025 में, बट ऐसा दुनिया के कई कई कोनों में आज भी हो रहा है और होने दिया जा रहा है।